स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने एयरफोर्स एक्स ग्रुप के रैली के लिए फिजिक्स के एक सीरीज़ को स्टार्ट किया हूं और फिजिक्स का हम लोगों ने 4 पार्ट तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब ये 5th पार्ट का बारी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, देखते हैं क्या है 5th पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन। और ये हम लोग का किस तरह का टॉपिक चल रहा है, तो मैकेनिक्स से टॉपिक चल रहा है, यानी कि स्टार्टिंग से हम लोग का एयरफोर्स की स्टार्टिंग से जो हम लोग का क्वेश्चन आता है वहाँ से हम लोग देख रहे हैं। और मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आप लोग के जितना मतलब कि कितना 6 से 9 तारीख तक आप लोग का पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं इस फिजिक्स के पोर्शन को। तो आप लोग 25 में से कम 20 के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे कि 20 क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करके ही आएंगे, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है ऑप्शन ए है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन के गति के तृतीयक नियम। क्या हो जाएगा? न्यूटन के गति के तृतीयक नियम, जो भी बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं विपरीत डायरेक्शन में प्रतिक्रिया होगी। क्या होगी? विपरीत डायरेक्शन में प्रतिक्रिया होगी। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग को पार्ट 4 वीडियो में बताया हुआ हूँ। इसका नहीं अगर देखे होंगे तो पार्ट 4 को देख लीजिएगा आप लोग जाके। 41 नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया अच्छी तरह से। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? यहीं से आप लोग को डिस्कस हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जो तृतीय गति नियम पे आप लोग का कंफ्यूजन होगा ना, वो सारा क्लियर कर दूंगा। 42 नंबर का ऑप्शन ए है प्रथम गति, ऑप्शन बी है द्वितीय गति, ऑप्शन सी है तृतीय गति, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो 42 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय गति। अब किस तरह से होगा, क्योंकि सर अभी तो आपने बोला कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। यहाँ पे कौन सा क्रिया हो रहा है, कौन सा प्रतिक्रिया हो रहा है? अरे स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात समझिए, तैरने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आगे ऐसे ऐसे हाथ को घुमाते हैं और हम लोग आगे हाथ को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं किसके साथ? जल के विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हैं। तो जल मेरे विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि अगर हम किसी के ऊपर एक्शन कर रहे हैं तो वो मेरे ऊपर रिएक्शन करेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जल हम लोग के ऊपर एक्शन, अगर हम जल के ऊपर एक्शन कर रहे हैं तो जल मेरे ऊपर रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना। और जो बच्चा नया है उनको बता देना कि किस तरह से यहाँ पे चलता है, कमेंट में बता देना उन लोगों को। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज, ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो 43 का राइट आंसर बहुत सारा बच्चा बोल रहा होगा न्यूटन, जो कि बिल्कुल सही है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी क्वेश्चन में ना मैं ज़्यादा डिस्कस इसीलिए नहीं करता हूँ ना, क्योंकि फिर लेंदी हो जाता है वो क्वेश्चन। अगर मैं ज़्यादा डिस्कस करने लगूँगा, किसी एक क्वेश्चन को पकड़ के पूरा एकदम बोलते जाऊँगा तो आप लोग बोलिएगा कि कितना एक ही क्वेश्चन के ऊपर कितना कुछ हो सकता है। तो इसीलिए जितना आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही बस पढ़िए, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? ऑप्शन ए गति के पहले नियम से, ऑप्शन बी है गति के दूसरे नियम से, ऑप्शन सी है गति के तीसरे नियम से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो 44 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गति के पहले नियम से। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आता है? तो F = a में आप लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ऑप्शन ए गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी कुलभार, ऑप्शन डी अक्रियता। तो 45 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जड़त्व। जड़त्व क्या कहता है? इनर्शिया जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि जब कोई पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, जब वो सीधी रेखा में या विरामावस्था में एक समान गति की स्थिति में हो तो किसी परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब वो बोलती है कि मैं अगर गति में हूँ तो मेरे को गति में ही रहने दो, मैं अगर स्थिर अवस्था में हूँ तो मेरे को स्थिर अवस्था में ही रहने दो, ठीक है।
46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा का नियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी संवेग का नियम। तो 46 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ऑप्शन बी है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ऑप्शन सी है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो 47 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल के द्वारा हम लोग क्या होते हैं, घोड़ा गाड़ी को खींचता है और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जब हम लोग उस गाड़ी पे बैठे होंगे तब, ये नहीं कि हम लोग बैठे नहीं है हम लोग घिंचाते जा रहे हैं, वैसा नहीं होता है। क्या होगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा घोड़ा गाड़ी आगे की ओर बढ़ता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? अभी मैंने आप लोग को बताया लॉ ऑफ इनर्शिया के द्वारा, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना पसंद करेगी, अगर कोई वस्तु गत्वावस्था में है तो वो गत्वावस्था में ही रहना पसंद करेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अचानक ब्रेक लग रहा है। अचानक ब्रेक लगने से हम लोग का जो नीचे का कमर के नीचे का पोर्शन है वो हम लोग का विराम अवस्था में रहता है, लेकिन हम लोग को कमर के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो गत्वा अवस्था में आता है, जिसके कारण वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है कौन सा, जड़त्व का नियम। यानी जड़त्व के नियम क्या बोलते हैं, न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूटन का प्रथम गति नियम दे दिया यहाँ पे ऑप्शन में दिमाग चकरा गया, ऑप्शन कौन सा टिक करे नहीं पता था, कोई गलती टिक करके आ गए। समझ के जाना है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 और ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान देना है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर डी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो 49 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन का तृतीय गति नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है तो न्यूटन के तृतीय गति नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट में आप लोग को बोलेगा कि किस तरह का संरक्षण बल करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है रॉकेट? तो रैखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। पूरा अगर क्लैरिटी के साथ बोलना है तो रैखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर वो कार्य करता है। ऐसे तो सब जगह ऑप्शन में आता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, तो वो चल बन जाता है, लेकिन अगर आपको पूरा बढ़िया से पूरा एकदम सटीक बोलना है तो रैखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर वो कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्व मतलब घोड़ा, संस्कृत वर्ड है अश्व मतलब घोड़ा, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्वारोही मतलब जो घोड़ा को चला रहा है उसको अश्वारोही बोला जाता है। ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन बी है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी है विराम जड़त्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गति का तीसरा नियम। तो 50 नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विराम जड़त्व के कारण। अगर एक ही बार चलना प्रारंभ कर देगा तो वहां पे विराम जड़त्व के कारण, अगर एक ही बार रुक जाएगा तो वहां पे गति जड़त्व के कारण वो गिरेगा। अगर एक ही पे एक चलना प्रारंभ कर देगा, चलेगा तो विश्राम, अगर नहीं चलेगा, अगर रुक जाएगा तो गति। यहाँ पे ओपोजिट चलता है, अगर ये चलना प्रारंभ कर रहा है तो विश्राम, और अगर ये दौड़ना बंद कर रहा है मतलब रुक रहा है, अगर रुक रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब विश्राम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गति अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। आई होप आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बोल दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, मैं आप लोग को उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।